हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आप लोगों से राहु के उपाय की। जी हाँ, हम सभी ने अब तक सुना होगा राहु के बारे में। और जैसा कि हमने अपने फेसबुक पेज पे भी बताया है कि राहु पीड़ित होता है तो क्या प्रक्रियाएं होती है। राहु अगर खुश होता है तो आपको कैसे राजा बना देता है, बादशाह की ज़िंदगी जीते हैं आप। ठीक उसी तरह अगर आपका राहु खराब है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो कुछ ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं और अपने आप को राहु की कहते ना दृष्टि से मुक्ति पा सकते हैं। छाया ग्रह राहु जब आपका सबसे पहले खराब होता है, नंबर एक, आपके बिजली के उपकरण घर के खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये पहला इंडिकेशन होता है कि घर में किसी न किसी व्यक्ति का राहु पीड़ित अवस्था में जा रहा है। उसके लिए प्रयास करें कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब है तो तुरंत उसे ठीक करवाएं। दूसरा, मंगलवार के दिन शाम के वक्त लाल रंग का स्वास्तिक, लाल रंग से स्वास्तिक, चाहे वो कुमकुम हो चाहे वो रोली हो, अपने मेन डोर पे अवश्य बनाइए। इससे आपके बिजली के उपकरण खराब होने रुक जाएंगे, क्योंकि राहु लाल रंग के उपाय से बहुत डरता है। कहते हैं माँ भगवती की आराधना भी की जाए। शुक्रवार के दिन शाम के वक्त अगर आप 6 अगरबत्ती भगवती मंदिर में या कोई भी ऐसे मंदिर में जलाते हैं जहाँ देवी दुर्गा की मूर्ति रखी है या उनकी स्थापना है, वहाँ पे आप 6 अगरबत्ती जलाते हैं तो आप उसके भी लाभ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा राहु खराब है, सुबह और शाम ओम रांग राहवे नमः का जाप अवश्य करें। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो मिनिमम रात में सोने से पहले 108 बार आप एक माला प्रतिदिन करिए। इससे आपको बहुत अच्छी लाभ, मतलब अच्छी, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बुद्धि मिलेगी। शब्दों का प्रयोग अच्छा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति विशेषकर चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। जब भी उत्तर देता है क्रोध में देता है, बहुत अच्छी अवस्था में बातचीत नहीं करता। तीसरा, जब बहुत ज़्यादा ही कहते ना, तब इंसान की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ बार तो हम राहु अपने तरीके से ही ख़राब कर लेते हैं। आप सभी में से कईयों को आदत होगी सुबह बेड टी पीने की। बेड टी कोशिश करें, बेड पर पी रहे हैं तो सुबह कुल्ला या ब्रश करके पिए। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, आप स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं अपने राहु को खराब होने का। आपका राहु ठीक कर सकते हैं, अपनी छत पूरी साफ रखिए, अपनी गैलरी पूरी साफ रखिए जिसे आप बैल्कनी या बरामदा कहते हैं। ये दोनों चीज़ें और साथ में सीढ़ियाँ, ये तीनों राहु का कारक है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, वहाँ कोई स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में अक्सर कई बार लोगों को मैंने देखा है पक्षियों को दाना पानी रखते हुए। ये अवॉइड करें अपनी छत और बालकनी से। ये राहु का प्रकोप आप बढ़ाने में मदद करता है। जब पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, कोई ना कोई एक परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक ख़त्म होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी, तीसरी पैदा हो जाएगी। इस प्रकार परेशानियों का कहते हैं ना सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर ये होगा कि आप दाना तो दे रहे हैं लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में आपको बड़ा सोच विचार के दाना पानी देना है, और देना है तो वो भी सबसे पहले घर के बाहर देना है, पार्क में देना है। जी हाँ, राहु के प्रभाव से बचने के लिए अगर पक्षियों को बाजरा दिया जाए तो अक्सर जिनको कहते हैं ना बुद्धि काम नहीं करती है, करना कुछ और है, कर कुछ और जाते हैं। सुबह कह के गए थे क्या, शाम को करके आए हैं कुछ और। ऐसी अवस्था में राहु का प्रयोग के लिए अगर आप पक्षियों को बाजरा देते हैं, विशेषकर कबूतर को, और वो भी घर से बाहर, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। मछलियों को अगर आप जौ के आटे की गोलियां बनाएं, उसके अंदर थोड़े से काली साबत उड़द डाल दें और डेली देने लगेंगे। राहु के प्रकोप में, क्योंकि राहु जब खराब होने लगता है तो आपको ब्लड रिलेशन बीमारियां भी दे देता है, जैसे ब्लड कैंसर, ब्लड इन्फेक्शन, आपको शुगर, कैंसर, इस तरह की बीमारियां देने में पीछे नहीं हटता है। तो प्रयास करिए कि अगर आप मछलियों को भोजन दे सकते हैं, खासकर जौ के आटे की गोलियां बना करके,
आप देखेंगे कि इसके कितने अद्भुत परिणाम हैं। ये आज के उपाय नहीं है, काफ़ी वर्षों पुराने हैं, या यूँ कह लीजिए आजमाए हुए हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा नशे की लत जिसको लग गई है, बहुत कुछ भी प्रयास कर रहे नहीं हो रहा है, जौ अपने दाने में शामिल करिए पक्षियों को डालने के लिए, और जौ की आटे की गोलियां बना के डालिए मछलियों को। आप देखेंगे कि कितना सुंदर लाभ मिलने लगा है। ये उपाय वही करें जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। और बहुत सुंदर एक उपाय है, अगर आपको व्यापार के स्थान पे बहुत ज़्यादा राहु से दिक्कत हो रही है, आपका स्टाफ नहीं टिक रहा, मशीन्स एक बार बार कुछ ना कुछ खर्चा आपकी फैक्ट्री या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मांग रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो जाते हैं, लेबर्स भी आपको तंग करना शुरू करती है। ऐसे में सबसे सुंदर एक काम करिए, लाल रंग का रेशमी कपड़ा या सैटन का कपड़ा लीजिए, चटक लाल रंग जिसे हम कहते हैं, 1.25 मीटर, उसके अंदर 1.25 किलो जौ, जी हाँ छिलके वाली जौ, साबुत जौ आपने डालनी है, जौ का आटा नहीं, साबुत जौ के दाने 1.25 किलो, और किसी भारी भरकम वज़न के नीचे उसे दबा दें। आप स्वयं देखोगे कि इससे कितने अच्छे फ़ायदे मिलने लगेंगे। आपके काम में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जो आपको व्यापारिक तनाव की स्थितियां हो रही थी, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, आपकी मशीनरी पार्ट्स मैनेजमेंट का ठीक नहीं चल रहा था, सब चीज़ों में एक ठहराव सा आ जाएगा और आप देखोगे कि काम कितना सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। आपको लगता है कि किसी का किया कराया हो गया है, राहु अक्सर ऐसी भ्रम की स्थितियां पैदा कर देता है। ऐसे में आप शनिवार के दिन बैंगन गरीब लोगों को खिलाइए, उनको बांटिए। कच्चा बैंगन, बैंगन की सब्ज़ी नहीं कहते, बैंगन का भरता नहीं कहते हैं, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी बैंगन के हिस्से को शामिल करिए किसी न किसी रूप में। इससे आपके राहु को दबने में बहुत आसानी होगी। राहु काली चीज़ों को प्रेजेंट भी कई बार करता है, तो काली गाय को अगर आप ये बैंगन खिलाते हैं, और शनिवार के दिन ही काली गाय को ये बैंगन खिलाइए, और आप देखोगे कि जब आप गरीबों को भी ये बैंगन बांट रहे हो, राहु की दृष्टि कैसे कैसे कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है आपको, आप एक नारियल लीजिए, इसमें अपनी लंबाई अनुसार कलावा, मोली या लाल रंग का धागा अपनी लंबाई अनुसार नाप लीजिए। पैर के नाखून से लेके सर तक आपकी जितनी लंबाई आती है उतना लंबा धागा लीजिए, नारियल पे बांध लीजिए, उसको 7 बार अपने ऊपर से वार के, क्योंकि राहु अक्सर कर्ज की स्थितियां पैदा कर देता है, गलत काम में निवेश करवा देगा, गलत जगह आपको फंसवा देगा। ऐसे में आप अगर ये उपाय करते हैं नारियल का, जिसमें आपने अपने लंबाई के अनुसार मूली लपेटी है, 7 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाते हुए बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। अगर आपके पास जल प्रवाह करने के लिए बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है, ऐसी अवस्था में आप तालाब में या कोई पोखर है उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन कुएं में नहीं। इससे आप देखेंगे कि इससे भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ ऐसे उपाय थे जिनको अगर आप अपनाने लगेंगे ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने घर के वातावरण को बिल्कुल साफ़ रखिएगा, इससे भी आपके राहु के प्रकोप से बचने में मदद मिलती है। सोफ़े को, बेड को डेली झाड़ना है, साफ़ करना है, इससे राहु घर का ठीक रहता है, आपसी कलेश को उत्पन्न होने नहीं देता है। बेड पे बैठ के बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि खाए हुए कुछ भी कण अगर आपके बिस्तर पर रह जाते हैं, वो राहु को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देते ही हैं, तो उसको अवॉइड करें। अब गृहिणियों के लिए आते हैं कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, किचन में खाना बनाते हैं, आधे से ज़्यादा खाना स्पॉइल्ड हो जाता है, सबसे पहले अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करिए, हर चीज़ को ढक के साफ़ सुथरे तरीके से रखिए। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है कि राहु आपका तवा है, कढ़ाई है, कुकर है, ये तीनों चीज़ राहु की आती है। और हमने पहले भी बताया है कि राहु अगर ख़राब होता है तो अक्सर गृहिणियों के हाथ पैर जलने शुरू हो जाते हैं। छौंकन लगाते वक्त, तड़का लगाते वक्त, या सामान हाथ से पकड़ा गया, कुछ भी हाथ से जलने कटने की निशानियां आनी शुरू हो जाती है। ये साफ साफ दर्शाता है कि आपका राहु आपसे अपने उपाय करने को कह रहा है। तो तुरंत अपने तवा, कढ़ाई, कुकर को साफ़ करिए। अक्सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं तो बहुत कम मेंटेनेंस होती है,
घर में पीताम्बरी रखिए, इनको चमकाइए, साफ़ सुथरा रखिए। आपके कहते हैं ना, जितना साफ़ सुथरा किचन होगा, जितनी मेंटेनेंस वहाँ रहेगी, राहु का प्रकोप उतना कम होगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर से राहु की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस स्मेल, अंदर से एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, चाहे पैरों से हो, चाहे मुंह से हो, चाहे शरीर से हो। एक अजीब किस्म की दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी उस इंसान के अंदर से। तो प्रयास ये करिएगा कि आप थोड़ा परफ्यूम लगाना इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनें, डेली स्नान करें, ब्रश दिन में 2 बार ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुंह की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है तो यकीनन राहु आपका कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था की तरफ जा रहा है। आपको उत्तेजित बनाएगा और आपके मुंह से अपशब्दों का और कहते हैं ना, नहीं उपयोग आने वाले शब्दों का आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा फोकस करके इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी आप घर से निकले, अपने आप को आईने में एक बार ज़रूर देखिए कि आप पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज्ड और स्मार्ट लगने चाहिए। आयरन क्लोथ्स पहनिए। राहु का प्रकोप आपको किसी भी हालत में निकलने के लिए बाधित कर देगा। ट्रैक सूट में है, उसी में निकल गए। अच्छी बात है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, बट एक रखरखाव और पर्सनालिटी भी आपके राहु को दर्शाती है। अगर आपका राहु अच्छा होगा, आप हर चीज़ को व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज लेके चलेंगे, लेकिन अगर पीड़ित है तो आप यकीनन अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखिए। और फीमेल्स खासकर जिनको राहु की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, सास बहू में अनबन हो रही है और बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा सकेंगे। पहला ये कि आप माथे पे रेड कलर की बिंदी अवश्य लगाइए। अगर आपके घर में आपसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है फीमेल्स को, तो रेड कलर की बिंदी लगाइए, रेड कलर का सिंदूर डालिए। जी हाँ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्लीज़ कुमकुम या सिंदूर जिसे हम कहते हैं वो सिंदूर का ही हम प्रयोग करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर लोग करते हैं कि लिपस्टिक हो गया या कोई भी रेड कलर हो गया, उसको ज़रा सा टिप पे लगा लेते हैं। ऐसा प्रयास न करें। थोड़ा सा मांग को पीछे तक भरिए। वैसे तो जैसे मैंने बाल बनाए हैं वैसे बना लो तो पता भी नहीं चलता है कि आपने मांग भरी भी है या नहीं। तीसरा मैं ये कहूँगी कि आप हाथ में लाल रंग की चूड़ी अवश्य रखिए। आप अगर दोनों हाथों में नहीं रख सकते हो, अगर आपके धर्म में अलाउड नहीं है या ऐसी कोई बात है तो जिसे आप परहेज़ करते हैं, आप लाल रंग का कलावा या मोली जिसे हम कहते हैं, लाल रंग का धागा आप अपने लेफ़्ट हैंड में बांधिए। देखिए आपको कितने अच्छे बेहतर रिश्तों के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राहु लाल रंग से दबता है, लाल रंग से डरता है, तो लाल रंग का थोड़ा सा प्रयोग इस्तेमाल अच्छा करिए। माँ भगवती की या माँ दुर्गा की आराधना अपने जीवन के दिनचर्या में शामिल करना शुरू करिए। धीरे धीरे कहते हैं ना, महादेवी आपके सारे दुखों का नाश करेगी। जी हाँ, ये कुछ ऐसे उपाय थे जिनको अगर आप ज़िंदगी में उतारने लगेंगे तो आपको राहु से निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। अब कोई कहता है कि पंडित जब राहु का नाम लेकर डराने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी अवस्थाएं पता है। क्योंकि सुख समृद्धि का फेसबुक पेज है जिस पर राहु के लक्षण, अद्भुत क्रियाएं सब उसमें विशेषण किया हुआ है। आप एक बार सुख समृद्धि के पेज पर जाके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा आपके ऊपर कौन सा ग्रह शासन कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके ज़िंदगी में कह रहा है आपसे कि हमारा उपाय करिए। जिनको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ले सकें। आपको डेली एक नया वीडियो मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां हम आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाले हैं जो पहले के टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, लेकिन आज के टाइम पे लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। और इसी की वजह से ये बातें कहते ना, कई बार लगती है कि इनमें क्या रखा है, लेकिन मानने लगो तो फ़र्क अपने आप समझ में आने लग जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम ये कहेंगे कि महिलाएं अपनी चोटी ज़रूर बांध के रखें। जब आप बाहर निकलते हैं चाहे क्लचर लगाइए, रबर बैंड निकालिए, लेकिन अगर आप राहु से पीड़ित हैं तो अवश्य चोटी बनानी आपके लिए नित्यांत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि किसी ने कुछ किया कराया कर दिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन
राहु की परिस्थिति में ध्यान भटकाव हो जाएगा। ध्यान भटकाव में कहीं आपका पैर आ गया, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो जब आपकी राहु की दृष्टि आप पे पड़ रही है और आपको पता चल रहा है इन लक्षणों से, तो सावधान हो जाइए और इन उपायों को ज़िंदगी में अपनाना शुरू करिए। जिस प्रकार आपको ज़िंदगी में पता है कि आप थोड़ी सी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, इसी प्रकार उन उपायों से आप राहु को बड़ा होके पीड़ित होने से बचा सकते हैं। कुछ अपना आदतों को सुधारिए, कुछ चीज़ों को अपनाइए और राहु से मुक्ति पाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ताकि हम आपकी नई वीडियोस में आप लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए और अच्छी नई बातों के साथ अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।